आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जो माँ पर लिखी गई है। 75 वर्ष की उम्र में एक माँ की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था अपना बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता था और 2-3 मिनट से ज़्यादा बातें भी न किया करता था। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से कॉल आता है कि हेलो, सुन रही हो ना माँ? मैं प्रवेश बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने कहा। सब अच्छे हैं माँ। मैं 2 हफ्ते में गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही विदेश में रहेंगे माँ, तुम्हारी बहू कह रही थी। माँ को यहाँ पर लेकर आओ, अकेली वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई हो। बेटे और बहू का अपने प्रति प्यार देखकर माँ का मन खुशी से भर आया था। बेटे ने कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ ने कहा, घर के लिए? हाँ माँ, घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे गांव में घूम घूम कर अपनी इस खुशी को सबको सुनाया और सभी को अपनी खुशी लगा। माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी तो क्यों न देखे, घर को अपने बेटे से कम भी नहीं समझती थी। अपने पति के साथ यहाँ 45 साल यही तो बिताए थे, लेकिन अब माँ मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए तैयार हो गई। जल्दी जल्दी में बेटे ने घर को आधे ही दामों में बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को इकट्ठा करके और अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहीं ठहरो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं गया और आया। माँ वहीं हॉल में बैठ गई और बेटा का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं आया और माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए उसे देर लग रहा होगा। उसने फिर अपनी आँखों को झुका करके कुछ सोचने लगी। अंधेरा होने को आया।
अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। तभी एक कर्मचारी उनके पास आता है और पूछता है, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में प्रवेश की माँ ने कहा, बेटा अंदर सामान जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। प्रवेश नाम है मेरे बेटे का, माँ ने कहा। कर्मचारी अंदर गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर लौटा। उसने उसकी माँ से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर विदेश जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं है। अब आप भी अपने घर चले जाइए। क्या जा चुका है? उन्होंने अचानक से पूछा। माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब गिर रहे थे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं और बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में एक आंगन के पेड़ के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से वह अपना खर्चा चलाती थी। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने उससे कहा, माँ जी आप रिश्तेदारों को यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही सही है। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए।